कक्षा 9वीं पाठ 9। आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद। इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में रैदास प्रभु से अपनी तुलना करते हैं। वे स्वयं को प्रभु के बिना अधूरा मानते हैं और कहते हैं कि उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि उनके अंतर्मन में सदा विद्यमान है। रैदास का मानना है कि भक्त प्रभु बिना और प्रभु भक्त के बिना अधूरा है। तभी तो वे अपने पहले पद में प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी के समान मानते हैं। जब चंदन को पानी डालकर पत्थर पर घिसा जाता है, तभी उसकी सुगंध का महत्व पता चलता है। रैदास ने दूसरे पद में भगवान की कृपा और उनका अपने भक्तों के प्रति समान रूप से प्रेम को दर्शाया है। दूसरे पद में रैदास मन खोलकर अपने प्रभु की बड़ाई करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही उन्हें एक साधारण इंसान से संत की उपाधि दिलाई है। रैदास का जन्म 1388 में हुआ। उनका संत बनने से पहले का नाम रविदास था। वो अपने परिवार का लालन पालन चमड़े के जूते बनाकर करते थे और अपनी रोज की दिनचर्या से समय बचाकर भजन गाते थे। धीरे धीरे उनकी एक भक्त मंडली बनी और प्रभु के कीर्तन होने लगे। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह अपने परिवार की देखभाल करते हुए सहज भक्ति करते थे। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। यही नहीं, उनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। इन अलंकारों के माध्यम से वह कभी अपने प्रभु से तुलना करते हैं, तो कभी स्वयं को प्रभु में और प्रभु को स्वयं में पाते हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रैदास का जीवन काल 130 वर्षों का रहा। उनका जन्म 1388 में और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ। तो अब चलते हैं पहले पद की ओर। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए अब पद संबंधी शब्दार्थ जान लेते हैं। बास, गंध, वास या सुगंध। समानी यानी समाना, सुगंध बस जाना। घन, बादल। मोरा यानी मोर, मयूर। चितवत, देखना, निरखना या एकटक निहारना। चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती, बत्ती। रुई, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति, ज्योति, दीपक। बरे यानी बढ़ना या जलना। राती, रात, रात्रि। सुहागा, सोने को चमकीला बनाने वाला द्रव्य। दासा, दास, सेवक या नौकर। इस पद में रैदास कहते हैं कि अब तो मुझ पर राम नाम की धुन सवार हो गई है। अब यह धुन, यह रट समाप्त नहीं हो सकती। जैसे एक छोटा बच्चा किसी चीज को मांगने की रट लगा लेता है,
और जब तक उसे वह वस्तु मिल नहीं जाती तब तक जिद नहीं छोड़ता। माता पिता को हार थक कर वह वस्तु दिलानी ही पड़ती है। ऐसे ही रैदास भी अपने प्रभु को पाने की रट लगा बैठे हैं। अब वो मानने वाले नहीं हैं। आगे रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी। जब चंदन को पानी में घिसकर उसका तिलक लगाया जाता है या उसका लेप शरीर पर लगाते हैं तो पूरा तन चंदन की खुशबू से महक उठता है। आगे रैदास प्रभु को वन में छाए हुए बादल के समान मानता है और स्वयं को मोर। जब बादल घिर आते हैं तो मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है। ऐसे ही रैदास भी अपने प्रभु को पाकर मोर की तरह झूमने लगा है। उसकी स्थिति उस चकोर पक्षी की तरह हो गई है जो एकटक चांद को निहारता है। क्या आपको पता है चकोर पक्षी हमारे पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पक्षी है? अब आपको पता करना है वह पड़ोसी देश कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं आपकी बाती। अब देखिए, दीपक के बिना बाती नहीं जल सकती और बिन बाती के दीपक का कोई महत्व नहीं है। इसलिए रैदास कहते हैं कि अब हम दोनों का मेल हो गया है और अब भक्ति रूपी दीपक की ज्योति दिन रात ऐसे ही लगातार जलती रहेगी। आगे रैदास प्रभु को मोती और स्वयं को धागा बता रहे हैं। मोती को पिरोने के लिए धागे की आवश्यकता होती है और जब वह धागा मोती में पिरोया जाता है तब कोई साधारण धागा नहीं रह जाता बल्कि अनमोल माला बन जाता है। वैसे ही रैदास भी अब कोई सामान्य मनुष्य नहीं है बल्कि वह भी चमकता सोना बन चुका है। जैसे साधारण सा द्रव्य सुहागा सोने के आभूषण पर चढ़कर सोने के मोल को धारण कर लेता है। अंत में रैदास कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक, आपका दास हूँ। मैं ऐसी ही भक्ति आपसे करता हूँ। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना, सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। अब कठिन शब्द देख लेते हैं। लाल यानी स्वामी, कउनु कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी गुसाई, माथे छत्रु धरे यानी मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी यानी छुआछूत अस्पृश्यता, जगत कहूँ लागे संसार के लोगों को लगती है, ता पर तू ही ढरे उन पर द्रवित होता है, नीच हूँ ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। तिलोचनु यानी त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं यानी उन्हीं के समय में वो भी संत थे। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। रामानंद जो है वो कबीर दास के गुरु रहे हैं। हरिजीव हरि जी से यानी भगवान से, सभय सरे सब कुछ संभव होता है। रैदास जी दूसरे पद में प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि रैदास के समय में यानी मध्यकालीन युग में छुआछूत जाति पाति का बहुत भेदभाव होता था, लेकिन प्रभु भक्ति ने रैदास को नीची जाति से ऊंचा उठा दिया और यह चमत्कार प्रभु तुम बिन और कौन कर सकता है। रैदास प्रभु को गरीब निवाजू कहते हैं यानी गरीबों का
दीन दुखियों का उद्धार करने वाले, क्योंकि प्रभु ही गरीब के माथे पर छत्र धारण करवा सकते हैं, अर्थात मान सम्मान दिलवा सकते हैं। प्रभु भक्ति के कारण रैदास को संत का दर्जा मिला, लोगों का प्रेम मिला। जिसे समाज पहले छोटी जाति का समझता था, तिरस्कार करता था, उसे प्रभु ने बड़ा बना दिया और उनको सहारा दिया। प्रभु तो नीच को भी ऊंचा बना देते हैं, वो किसी से नहीं डरते। जैसे प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु को, जो गरीब व नीची जाति के थे, सबको सम्मान दिलाया, सबको भवसागर से पार लगाया, वैसे ही वो सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। अंत में रैदास सभी भक्तों को सीख देते हैं कि प्रभु का ध्यान करो, वही हमारे दुखों को दूर करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद।